अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है और मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पर बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त कि ट्विटर का जो नया CEO है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और IT फर्म्स हैं, उनके जो CEOs हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक CEO दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? आज इसका मवाजना भी होगा। अभी जो खबर है वो ये है कि पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का CEO बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे CEO, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर, जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। उसका नाम है सत्य नदेला एक इंडियन है जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंप्यूटर पाकिस्तान में चल रहा होगा जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आपने इंस्टॉल नहीं की होंगी। अब आप यहीं से समझ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर अडोब का पता है आपको? अडोब, या कुछ लोग उसको अडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का CEO भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको। उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े। IBM, अगर आपको IBM का नहीं पता, IBM कंप्यूटर्स हमारे दौर में जब हम बचपन में थे तब हमने IBM कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू किया। अभी भी IBM जो है वो चिपसेट्स बनाता है, मदरबोर्ड्स बनाता है जो कंप्यूटर्स में लगते हैं। IBM का CEO अरविंद कृष्णा एक इंडियन है। सोचिए जरा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, लिस्ट चल रही है जनाब। फिर VMware, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, इसका जो CEO है वो भी है एक इंडियन। उसका नाम है राघव रघुराम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि लास्ट भी नहीं, अबे आगे एक और भी आने जा रहा है। गूगल का CEO कौन है? गूगल के बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं है ना आजकल। आज तो हम हर चीज गूगल करते हैं। हमने जो कुछ सुनना हो, जो कुछ पढ़ना हो, जो कुछ ढूंढना हो, यहां तक कि रास्ता भी आज हम गूगल मैप से ढूंढते हैं, हमें रास्ता भी गूगल बताता है। गूगल का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। अब ट्विटर का जो है पराग अग्रवाल बेसिकली IIT से पढ़ा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इदारा है, बेसिकली ये मुंबई में है। इसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। उस वक्त जब ये इसकी बुनियाद रखी गई थी 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने, तब ये मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। IIT एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर IT एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब IIT ने जो है वो 2 CEOs दिए हैं। सुंदर पिचाई भी IIT का पढ़ा हुआ है और पराग अग्रवाल भी IIT का पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों जागो। हमें सिर्फ एक बात के फख्र है कि जनाब हमारी जो फौज है ना, वो दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है।
यह भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई और कोई काम नहीं करना हमने? हमारे यहां क्या हो रहा था, जिस वक्त पराग अग्रवाल आईआईटी का पढ़ा हुआ ट्विटर का सीईओ लगने जा रहा था, आज तो उसकी अपॉइंटमेंट हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम कभी जनाब अब जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया, कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके उनको माफी दे दें। हमने ये करना है, हमने वो सब नहीं करना। ये मेरे सामने इस वक्त स्ट्राइप का जो सीईओ है, स्ट्राइप एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है। मजे की बात बताता हूं, उसके सीईओ ने जो ट्वीट किया, उसके नीचे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको हैरानी की बात बताता हूं, स्ट्राइप पाकिस्तान में है ही किस तरह, मैं बताता हूं आपको स्ट्राइप क्या करता है। आप जब ऑनलाइन जाते हैं कोई चीज खरीदते हैं, तो जब आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एंटर करते हैं और चीज खरीद लेते हैं, वो जो पेमेंट आपने की होती है, वो पेमेंट आपसे वसूल करके जिसने चीज बेची है, जो शॉपकीपर है, उस तक वो पेमेंट पहुंचाने वाला जो काम है वो स्ट्राइप करता है। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे। हमारे मुल्क में स्ट्राइप है ही नहीं, हमारे मुल्क में पेपॉल नहीं है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार, आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे ही नहीं है। आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजना पड़ता है, जो बाहर आपका रिश्तेदार होता है उसे कहते हो भाई वहां से लॉगिन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन। वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क्स एंड नाउ ट्विटर रन बाय सीईओज who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए, शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूंगा, लेकिन मैं बात सच्ची करूंगा आपसे। कहता है कि वंडरफुल टू वॉच द अमेजिंग सक्सेस ऑफ इंडियंस इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड अ गुड रिमाइंडर ऑफ द अपॉर्चुनिटी अमेरिका ऑफर्स टू इमिग्रेंट्स। कांग्रेट्स पराग। नीचे इलॉन मस्क लिखता है, सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ, और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है। हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो यही फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को, ये देखिए हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक। कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया है हमने अब तक पाकिस्तानियों ने। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जनाब हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। आईटी एक्सपर्ट्स दे, बड़े बड़े डॉक्टर्स दे। एक नोबेल इनाम याफ्ता शख्स आपको मिला था, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया आपने पकड़ के। मैं नाम नहीं लूंगा, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब हम हर चीज में हम फिरके को ले आते हैं, हम हर चीज में मजहब को ले आते हैं। जिसने गलत काम किया, जो गैर अल्लाह और रसालत पर ईमान नहीं रखता, वो अपना अंजाम खुद भुगतेगा। आपका काम है उस बंदे के पोटेंशियल से फायदा उठाओ। यही काम इंडिया कर रहा है। अगेन मेरी बातें बहुत सौ को बुरी लगेंगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने जो आपके सामने हकीकत रखी है दोस्तों, असल में हकीकत यही है। आप कबूतर बन के अपना मुंह छुपा लें, बिल्ली फिर भी सामने खड़ी रहेगी और किसी भी वक्त आपका हमला कर देगी। ये आपके साथ बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया। ये आपकी इर्द गिर्द वाली नेशंस कहां से कहां पहुंच जाएंगी। हम यही जो 2 जमा 2 करते रहेंगे, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। इससे कुछ हासिल नहीं होना दोस्तों। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।